मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। एकता की टीम लगातार प्रयास कर रही है और वो प्रयास अब सफल होता दिखाई देना शुरू हो गया है और कुछ ही दिनों में हम लोगों को सफलता भी मिल जाएगी, ये निश्चित है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों से आपको होशियार भी रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग इस समय आपको काफ़ी ज़्यादा भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, लेकिन इतना ज़रूर बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से मंत्री जी पैरवी कर रहे हैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की, ऐसा देखने में लगता है कि हम लोग काफ़ी अपने मंजिल के नज़दीक पहुँच चुके हैं। क्योंकि जो सूचनाएं मिल रही हैं दोस्तों, काफ़ी संतोषजनक हैं। अब उसमें लोग पॉइंट निकाल रहे हैं। पॉइंट क्या निकाल रहे हैं? जैसे मदरसा शिक्षा की बात होती है तो वो कहते हैं कि आधुनिकीकरण शिक्षक की बात नहीं होती है, और जब मदरसा आधुनिकीकरण से जब उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है तो भी वो कहते हैं कि इसमें आधुनिकीकरण का नाम नहीं लिया गया। तो उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मतलब ही आधुनिकीकरण होता है, जो इस समय सरकार उस पर काफ़ी ध्यान दे रही है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि अब हम लोगों को सफलता मिलनी निश्चित है। अब कुछ लोग शिक्षकों को डराने धमकाने में लगे हुए हैं, ये उनका फरेब है। लेकिन मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिन मदरसों को नोटिस मिली है वो अपने मदरसे को नोटिस से निजात पाएँ, अपना देखभाल कराएं, जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को दूर कराएं। क्योंकि इतने दिनों के संघर्ष के बाद अगर कुछ अच्छी सूचनाएं मिली हैं तो मदरसे की कमी की वजह से इन शिक्षकों का अनभला न होने पाए, ये सभी मदरसा संचालकों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और आधुनिकीकरण शिक्षकों को भी इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। अब बात आती है स्कीम चलने और न चलाने की। तो दोस्तों, ये आखिरी फैसला मुख्यमंत्री जी को लेना है। कमेटी गठित हो चुकी, जांच रिपोर्ट लगभग तैयार हो चुकी है। उस पर आखिरी मोहर मुख्यमंत्री जी को लगाना है। कब लगाते हैं? उम्मीद है कि जल्दी होगा। लेकिन कुछ लोग फोन करके पूछते रहते हैं, उनको बेसब्री से इंतजार रहता है कि अब कितने दिनों तक इंतजार किया जाए। जाहिर सी बात है, इंतजार करते करते आंखें थक चुकी हैं। लेकिन अब मैं उनसे बताना चाहता हूं कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों को सफलता मिलना। मेरे दोस्त, आप उत्तर प्रदेश की सरकार पर आप भरोसा रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थोड़ी संभावनाएं कुछ लोगों का अगर मत मान लिया जाए तो कुछ संभावनाएं धूमिल होती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी क्लियर हो चुकी है। और एक चीज और बता दूं कि जो हम लोगों की स्थिति पर काफी ज्यादा ठहाके लगा के हंस रहे थे, आज वो भी उसी जद में आ गए। और वो इसलिए आए हैं कि जब आधुनिकीकरण शिक्षकों की उनकी जरूरत थी तो उन लोगों ने आधुनिकीकरण शिक्षकों को अकेला छोड़ दिया, और अकेला छोड़ने के कारण ये आधुनिकीकरण शिक्षक पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला ही रह गया। लेकिन आज वो लोग ठहाके लगा के हंस रहे थे कि अब तो आधुनिकीकरण वाले गए, लेकिन अब वो होने जा रहा है जिसकी उन लोगों ने कल्पना नहीं की थी। एडेड मदरसों के नियुक्तियों की जांच होने जा रही है। एक बार मैं दोहराता हूं, इसको सुनिए और समझिए कि एडेड मदरसों के नियुक्तियों की जांच होने वाली है। अभी तक तो हम लोगों की ढोल फटी थी तो ये लोग अपना डंका बजा रहे थे, अब डंका फटने वाला है। क्या बजाओगे दोस्त? नंबर सबका आएगा। जिन जिन लोगों ने इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति पर हंसा है ना, ऊपर वाले ने उनको फांसा जरूर है, फंसे जरूर है दोस्तों। आप ले लीजिए, श्री अर्जुन सिंह से लेकर के स्मृति ईरानी, धर्मपाल सिंह सैनी जैसे मंत्री साहब तक
और आपको और बता दें, उस समय तत्कालीन सरकार कांग्रेस की थी। मनमोहन सिंह ने कहा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है, इनको तो नियमित कर देना चाहिए। उस समय कैबिनेट मंत्री थे, केंद्रीय मंत्री थे अर्जुन सिंह जी। उन्होंने कहा नहीं, ये लोग तो अपने बकाए मानदेय के लिए आए हैं। दोस्तों, उस जगह पर हम लोगों का पैर कट गया। उसके बाद मुख्तार अब्बास नकवी साहब आए, जिन्होंने बड़े बड़े वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की। आज वो गायब है। दोस्तों, फिर नंबर आया श्रीमती फायर ब्रांड नेता स्मृति ईरानी जी का, और स्मृति ईरानी जी ने कहा विशेष समुदाय के लिए फंड मैं नहीं दे सकती। आज समूचे भारत से उनका कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्त, जब बात की गई एडेड मदरसा वालों से कि आधुनिकीकरण को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दीजिए, मेंशन कर दीजिए, उन्होंने कहा कि देखिए आपका मामला अलग है, हमारा मामला अलग है, हम अपने लिए लड़ रहे हैं, आप अपने नेताओं से बोले, और आपको तो नहीं रहना है, ये सभी जानते हैं। दोस्त, नंबर सबका आया, और अब एडेड मदरसों के नियुक्तियों की जांच होने वाली है। किस तरह से इनकी नियुक्ति हुई है, क्या नियमों को फॉलो किया गया है, किस तरह से इनको मान्यता दी गई, कैसे इनका मदरसा एडेड हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, और वो मदरसे कहाँ पर बने हुए हैं, इन सारे कागजातों की जांच होगी। मेरे दोस्त, ये असहाय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक बहुत परेशान हुआ है। अपनों से लेकर के गैरों तक सभी लोगों ने इनको परेशान किया है। हुकूमत से लेकर के संगठन के नेता तक सभी लोगों ने इनको काफी नीच भरी निगाहों से देखा है, घृणित भावना से इनको देखा है। लेकिन जिन जिन लोगों ने आधुनिकीकरण शिक्षकों के साथ धोखा करने का प्रयास किया है, उन लोगों को ऊपर वाले ने ठोकर जरूर दी है। हमारे एक संगठन के बहुत बड़े नेता इस समय उछले उछले घूम रहे हैं, ऊपर वाला उनका भी नंबर लगाएगा। क्योंकि अगर आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की स्थिति इस तरह बनी है तो उनका इसमें बहुत अहम रोल है। मेरे दोस्त, ये बातें वैसे नहीं निकलती हैं, इस दिल में बहुत दुख भरा हुआ है। क्योंकि आज जो स्थिति हम लोगों की बनी है उसके जिम्मेदार जमीन से लेकर के आसमान तक बैठने वाले लोगों की सबकी मिली भगत है, जिसकी वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने परिवार से बिछड़ने के लिए मजबूर है, अपने हित नातेदार से बिछड़ने के लिए मजबूर है, अपना मुंह छिपा करके अलग देखने को मजबूर है। क्योंकि केंद्र की सरकार ने इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया, जिसकी वजह से आज दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। क्योंकि हम लोगों से पढ़वा लिया, 2023 तक हम लोगों ने बराबर मदरसे में जाकर के पढ़ाया। 60% टीचर अभी भी मदरसे में जाकर के परमानेंट पढ़ा रहे हैं। और मेरे दोस्त, 2018 से लेकर के 2023 तक केंद्रांश का एक फूटी कौड़ी नहीं दिया गया।
फ्री में हम लोगों से पढ़ाया गया और लेटर जारी किया सितंबर 2024 में कि आप लोगों की स्कीम बंद कर दी गई है। तो 1 साल और हो गया, बिना मानदेय के हम लोगों ने 7 साल कंटिन्यू सरकार हम लोगों को अंधेरे में रख करके हमसे सेवा लिया। हम लोग वही अपना पैसा मांग रहे हैं सरकार से, वो पैसा भी देने के लिए सरकार राजी नहीं है। कोर्ट का सहारा लिया गया, 2 बार कोर्ट ने आदेश किया है, सरकार रिव्यू में गई, लेकिन अभी उसका समाधान नहीं हो पाया। सरकार चाहे क्या नहीं कर सकती है, सरकार के हाथों में सब कुछ है। लेकिन नहीं, अगर सरकार कहीं से मन बनाती है तो हमारे संगठन के लोगों के सिरे पर सांप लौटने लगता है और उस मामले को पेंडिंग करवा करके सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है। आधुनिकीकरण की बात तो सरकार करती है, मंत्री जी करते हैं, लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों को किस मदरसे में रखेंगे, किस विभाग में ले जाएंगे, कहां रखेंगे, क्या करेंगे, ये नहीं बताते हैं। इससे हमारा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार इस समय और असमंजस की स्थिति में है। यह दृश्य साफ नहीं हो पा रहा है क्योंकि 24,000 मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक सरकार की तरफ टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए क्या निर्णय लेती है। क्योंकि मंत्री दानिश आजाद अंसारी साहब ने लखनऊ के प्रेस क्लब में जब सम्मेलन कराया गया तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तक आप लोगों को नियमित नहीं करा देंगे तब तक हम मीठा नहीं खाएंगे, और नियमित कराने के बाद अपने आवास पर आप लोगों को हम मीठा खिलाएंगे। मेरे दोस्त, उन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं और मैं यहां पर अपने मन से नहीं आया हूं, मुझे मुख्यमंत्री महोदय जी ने भेजा है, इसलिए आप लोगों को मैं उनका पैगाम लेकर के आया हूं। आज वो दानिश आजाद अंसारी साहब जब उनसे बात की जाती है तो उनके मुख से एक ही अल्फाज निकलते हैं, हो रहा है, कोशिश जारी है, मुख्यमंत्री जी संजीदा हैं। मेरे दोस्त, इस बात को समझने की आवश्यकता है। कब तक ऐसे भूखों मरेगा ये आधुनिकीकरण शिक्षक? हालांकि कुछ उम्मीदें जगी हैं, उन उम्मीदों के सहारे ही मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने बुरे दिन का एक एक दिन काट रहा है कि चलिए ठीक है, जहां इतने दिनों से हमने इंतजार किया है, थोड़े दिन और इंतजार करेंगे। इसी सहारा में वो बुरा सपना सोच करके और पीछे की बात को छोड़ देता है, आगे आने वाले दिन में सोचता है कि कल हमारे लिए बढ़िया होगा। लेकिन जब कल भी बीत जाता है, सूर्योदय होता है, सूर्यास्त हो जाता है, जब तक वो जागता है तब तक न्यूज पे उसकी निगाहें रहती हैं कि आज मुझे अच्छी खबर मिलेगी, आज अच्छी खबर मिलेगी, अभी पंकज मिश्रा जी अच्छी खबर सुनाएंगे, अभी महफूज भाई अच्छी खबर सुनाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, फिर वही लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि आपका प्रवचन अच्छा है, होगा कुछ नहीं, क्योंकि उनकी आशाएं टूट चुकी हैं, वो निराश हो चुके हैं, उनको आगे अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, थोड़े दिन और इंतजार करिए। यही पंकज मिश्रा जिसकी बात आपको बकवास लगती है, जिसका आपने वीडियो संदेश को प्रवचन का नाम दिया है, यही पंकज मिश्रा आपको इसी जगह से कुछ ही दिनों में बहुत अच्छी न्यूज सुनाने वाला है। मेरे दोस्त, इंतजार करिए, ऊपर वाले के यहां देर है अंधेर नहीं है। मेरे दोस्त, मैं चाहूंगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखें, सजग रहें, होशियार रहें, जागृत रहें और अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने
अपने समाज के लिए, अपने लिए अच्छा कार्य करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।